प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुंदर सुबह के लिए प्रार्थना में आप सभी लोग शामिल हुए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना होगा जीवन में कि हमारे जीवन में जो भी अनेक प्रकार की कमियां हो रही हैं, हमें सबसे पहले क्या होगा, अपने जीवन में सोचना बंद करना होगा। मतलब बहुत सारी चिंताओं को लेकर के हम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा अपने जीवन को बेहतर नहीं कर सकते। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में प्रभु हमारे जीवन में हर तरीके से परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया, हमें आशीष दी और हमारे घर परिवार हमारे बच्चों के जीवन की परमेश्वर ने देख रेख की। हालेलुया। तो आज हमें किसी बात को लेकर के डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। इस सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे यूथ हैं, यंग हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में किसी बात को लेकर के चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर प्रकार की चिंताओं को आप प्रभु के सामने रखें। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को वो ठीक करने वाला यहोवा परमेश्वर है। आपकी सारी चिंताएं, सारा सोच, आपकी जो भी ओवर थिंकिंग हो गई, आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, आप ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में काम नहीं होता, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है तनाव को हमें क्या करना होगा। जो हम तनाव लेते हैं हमारे जीवन में किसी भी काम को लेकर के, किसी भी धंधे को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के, ये बच्चों की शादी ब्याह को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, अनेक प्रकार की चीजों को लेकर के हम तनाव में रहते हैं, इसे क्या करना होगा, बंद करना होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जीवन में हौसला रखो, विश्वास रखो, किसी भी चीज को हमें डरना नहीं है, किसी भी चीज से भयभीत नहीं होना है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि डरना बंद करो और चिंता भी करना बंद करो, और बहुत ज्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसे भी हमें बंद करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चिंता करके तुम क्या कर सकते हो। सोचो कि अपने जीवन में जब हम चिंता करते हैं तो क्या उससे हमारे शरीर के लिए कुछ फायदा होता है, या जब चिंता करते हैं हमारे जीवन में कोई काम बिगड़ा होता है, बन जाता है, नहीं बनता। तो किस बात के लिए हम चिंता करें। सर्वप्रथम हमें विश्वास रखना चाहिए प्रार्थना में कि परमेश्वर हमारे जीवन में और ब्लेसिंग करने वाला, हमें आशीष देने वाला है। हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे परिवार को हर तरीके से परमेश्वर ब्लेसिंग करता है और उसे आशीष भी देता है। हालेलुया। यहाँ पे वचन देखना चाहूंगा, बाइबल कहती है, तो फिर आइए हम पूरे मन से भरोसा रखें और साथ ही अनुग्रह के सिंहासन के जिस तरीके से निकट चले, ताकि हमें जिस तरीके से दया मिले और जरूरत के समय हमें हर वक्त, हर घड़ी हमें क्या अनुग्रह मिलता रहे। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब भी अपने जीवन में आप चिंताओं का सामना करते हैं, दुख करते हैं, बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर के, परिवार को लेकर के, यीशु मसीह क्या कहते हैं, लिखा गया है वचन यहाँ पे इब्रानियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 16 में, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो फिर आइए हम पूरे भरोसे के साथ, अनुग्रह के साथ हम परमेश्वर के साथ रहें, ताकि हमारे जीवन में हर तरीके की जरूरतें हैं, जो सहायता हमें परमेश्वर देना चाहता है, उसके साथ यदि हम चलते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं और बड़ी बड़ी आशीष आती है। इस सुंदर सुबह के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से लिखा गया है दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 18 में, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इसलिए हमारे चेहरे ढके नहीं है, वे भी प्रभु के उज्जवल महिमा को देखते हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा हमें हमारे महिमामय के जिस तरीके से प्रभु के समान बनाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो चेहरा वो ढका नहीं है कि आप सोचते हैं जब आपके जीवन में चिंताएं होती हैं तो आप अपना कमरा बंद करके या कहीं पर जाकर के रो लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे चेहरे ढके हैं, क्योंकि प्रभु के महिमा में, प्रभु के जो महिमा मंडल है, जो परमेश्वर का उज्जवल है, जो आज हमारे जीवन में प्रकाश करता है, रोशनी करता है, जो परमेश्वर हमें देखता है, तो आज हमारा चेहरा ढका नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो हमारे दिल की बातों को भी जानता है, क्या हम करते हैं, क्या नहीं करते, क्या सही करते हैं, क्या गलत करते हैं, हर एक बात को हमारा परमेश्वर जानने वाला वो जिंदा जीवत परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, याकूब की पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 3 से लेकर के 4 तक, यदि यहाँ पे हम 2 वचन को पढ़ते तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, आप जानते हैं कि आप अपने विश्वास की परीक्षा लेकर के धीरज रखना सीखते हैं, लेकिन आपको सब कुछ सहना सीखना चाहिए, ताकि आप पूरी तरह से जिस परिपक्व हो जाए और किसी चीज की
कमी ना हो। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि हम ये सभी जानते हैं कि हमें विश्वास में, यानी हमारे जीवन विश्वास होना चाहिए। जब हम किसी परीक्षा में पढ़े तो हमको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, बल्कि ना अपने आप को, अपने विश्वास को परिपक्व बनाए, स्ट्रांग और मजबूत बनाए, ताकि आने वाले समय में किसी भी चीज को लेकर के हम डरे ना और भयभीत ना हो और किसी चीज की हमें कमी नहीं होगी। यदि आज हम अपने जीवन में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, या अपने खुद भविष्य को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के, या अपने माता पिता भाई बहनों को लेकर, या किसी कोई बीमार व्यक्ति है उसको लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, या अपने आप को खुद, यदि आप अपने आप बीमार है तो अपने जीवन को लेकर के यदि आप चिंतित हैं, तो आपको विश्वास रखना होगा कि आपका विचार, आपका मन, आपका लक्ष्य परमेश्वर आपके जीवन के हालात को बदलेगा। वो हर तरीके से परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, अंतिम वचन यहाँ में देखना चाहूंगा, लिखा गया है रोमियो पुस्तक अध्याय 15 वचन नंबर 13 में परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, आशा का स्रोत परमेश्वर को अपने विश्वास के माध्यम से सभी आनंद और शांति से भर दे, ताकि आपकी आशा पवित्र आत्मा की शक्ति से बढ़ती रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है जो आशा का स्रोत होता है, हम किस पर विश्वास करते हैं। यदि कोई संसारिक लोग होंगे, अपने माता पिता पर लोग विश्वास करते हैं, जैसे हम किसी चीज से कुछ मांगेंगे तो हमारा आशा होगा, विश्वास होगा कि अगला व्यक्ति अगर इससे मैं कुछ कहता हूं मदद के लिए तो ये मेरी मदद करेगा। उसी तरीके हमारा जो होता है आशा का स्रोत होता है, विश्वास होता है, वो परमेश्वर है। हमें किसी इंसान के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। हमें मजबूताई के साथ उस शैतान से, उस हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की गरीबी से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के डिप्रेशन से आपको बच कर रहना है और आपको परमेश्वर निकालेगा भी। हालेलुया। क्योंकि हम बहुत सारे बाइबल में बहुत सारे ऐसे देखते हैं जहां पर परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया, बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी आशीष दी, बड़ी बड़ी बरकत मिली। तो आज हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना। परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद करने वाला और सहायता करने वाला वह जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, जहां कहीं पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर से सुबह के लिए उपस्थित है पिता, उनके घर के लिए, परिवार के, उनके बच्चों के लिए, उनके लाइफ के, उनके जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये कहीं पर भी रह करके इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे पिता परमेश्वर, और खास करके पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो नया सा नया दिन आता है प्रभु, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले परमेश्वर आपके, हम आपके सामने हाथों को फैला करके पिता परमेश्वर, आज इतने बहनें हैं जो उदास हैं, इतने भाई हैं, जितने यूथ है पिता परमेश्वर, इतने यंग लोग हैं पिता परमेश्वर, आज डिप्रेशन में पड़े हुए, बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, उनके जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने वाले, और जो परमेश्वर आप हैं उनको सामर्थ्य दें, उनको ताकत दें, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गंदी आत्माओं को पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर, ये जब प्रार्थना को रिसीव करते हैं, इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं इनके शरीर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके लाइफ स्टाइल, इनके जीवन से पिता परमेश्वर बीमारियां, वो समस्याएं निकल नहीं पाए, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां जहां भी किसी भी मुसीबत में, किसी भी हालात में फंसे पिता परमेश्वर, या किसी प्रकार की उनके मन बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुके, चिंता वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, दवा खाते लेकिन दवा काम नहीं कर रहे पिता परमेश्वर, वो किसी भी प्रकार के सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को आप चलाएं, चाहे वो सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो। इस गर्मी के मौसम में पिता परमेश्वर हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आप सुरक्षित रखने वाले पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के जो लीवर इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर, जो किडनी में प्रॉब्लम्स हो चुकी है पिता परमेश्वर, जो हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते, उसके लिए प्रार्थना करते, उसके लिए विनती करते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। बड़ी से बड़ी बीमारियां, जो भयानक से भयानक बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके घर में, इनके परिवार, इनके शरीर में, इनके जी परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार की चीजों को लेकर अटैक करती हैं। आज जिनके बच्चे और बेटे और बेटियां स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, और जिन बच्चों का इस समय एडमिशन के लिए सोच रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके घर में उतना बजट नहीं है, लेकिन उनको प्रभु, उनको प्रबंध करने वाले आप, उनको देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज जिन भाइयों के पास अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए पैसा नहीं पिता परमेश्वर, आप उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। इसी वक्त वो किसी भी हालात में, किसी मुश्किल
घड़ी में हम दुआ करते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि खुदा उनके बच्चों को, उनके जीवन के हालात को आप बदलने वाले हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आपके वचन को सुनते विश्वासी हैं पिता परमेश्वर। उनके हालात, उनके परिस्थितियों को आप बदलने वाले, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, कहीं पर भी किसी भी समय इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, इनके घर के परिवार के, इनके बेटे और बेटियों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं इनके शरीर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। और वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार का जादू टोना, और जो लोग आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियों से नफरत करते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि वो जहां कहीं पर भी रहे सुखी रहे पिता परमेश्वर। कोई जो इंसान इनसे जलते हैं पिता परमेश्वर, जो ईर्ष्या और जलन के कारण लोगों को फंसाना चाहते हैं, लोगों के जीवन में दिक्कत और मुसीबत लाना चाहते हैं, हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनको हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की समस्याओं से, बड़ी से बड़ी बीमारियों से आप उन्हें छुटकारा देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त इनके बच्चों को ब्लेसिंग कर आशीष दे पिता परमेश्वर। जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जिनको कैंसर हो चुका, ब्लड कैंसर हो चुका है, ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, जिनके पास आज बड़ी से बड़ी बीमारियां, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन हम आपके सामने घुटने टेकते हैं पिता परमेश्वर, आपके सामने हाथ फैलाते हैं कि जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे। जिन बहनों तक ये आवाज पहुंचती है उनके चंगाई दे पिता परमेश्वर। वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी बीमारी हो पिता परमेश्वर, इनकी हड्डियों में दर्द है, जो जिनको ब्लड की परेशानी हो चुकी है, जिनका ब्लड बहुत ज्यादा कम हो चुका है, जिन बहनों के शरीर में ब्लड की बहुत ज्यादा समस्या है, जिनका फीवर ठीक नहीं होता है, जिनको अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो अंदरूनी हो, चाहे वो बाहरी हिस्सा को हो पिता परमेश्वर, आप उसे चंगा करने वाले, आप उसे ठीक करने वाले हैं, उसे आजाद करने वाले हैं। आज इतने बहनें आज विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करते, इतने भाई आज विश्वासी हैं, विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करते, उनके घर के, उनके परिवार के लिए हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने बच्चों को इस समय संभाले पिता परमेश्वर, जो टूट चुके हैं, जिनके घर की कोई रक्षा सुरक्षा करने वाला नहीं है, आज जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आज उनके घर में बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा दिक्कत है प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। खुदावंद अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही प्रभु, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इनकी रक्षा और सुरक्षा करे पिता परमेश्वर, हर एक दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से। आज जिन भाइयों और बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर, और जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े चलते हैं, जो मन मुटाव हो चुका है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज उनको हर प्रकार की मन मुटाव हो चुका है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिनके मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो चुकी है, एक दूसरे के प्रति मन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है, उसके लिए दुआ करते हैं प्रभु, उनको हर तरीके गुस्से से, हर प्रकार की निजात दिलाने वाले आप ही पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि हमारा जो खुदा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, हम सभी पापियों को बचाने के लिए पिता ने आपने हर एक लहू के बूंद को बहा दिया पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर सुबह के लिए, कि प्रभु अपने बच्चों को ढेर सारी ब्लेसिंग दे, ढेर सारी आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने भाई, जितने बहनें अपनी हर प्रकार के रोगों के लिए, हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा दें सतकलम यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलता इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके हर प्रकार के आत्मिक जीवन में जो भी किसी प्रकार का संकट है, दुख, मुसीबत है, परेशानियां है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया पिता परमेश्वर। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, सभी लोगों ने मिलकर के आज्ञा दी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना है इस सुंदर सुबह के लिए। और आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रार्थना को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोगों के जीवन में विश्वास बढ़े और उनके जीवन में प्रभु ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। हम आपके लिए दुआ, आपके लिए प्रार्थना, और जितने मेरे मसीह भाई बहन गवाही भेजना चाहते हैं, इसी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर
अपनी गवाही भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने जो दान देना चाहते हैं, जो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं, तो प्रभु आपको ढेर सारी बरकत, ढेर सारी आशीष देगा। आपकी हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार की कमाई में प्रभु आपको ढेर सारी ब्लेसिंग यह देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, दिए गए स्क्रीन नंबर पर या क्यूआर कोड के माध्यम से आपकी जो भी इच्छा यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको सुबह शाम हमारे थैंक इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करना है। प्रभु आपको ढेर सारी बरकत, ढेर सारी आशीष देगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।